अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक बार फिर से आपको ईद मुबारक। अभी तो ये मुबारकबाद का सिलसिला जारी ही रहेगा, क्योंकि 3 दिन कम से कम हम ईद मनाते ही हैं यहाँ पे, और 3 दिन आपकी छुट्टी भी है। आज ईद का दूसरा दिन है और इंशाल्लाह कल भी आपकी छुट्टी होगी। तो इस दौरान जाहिर है कि आपकी घर भी बात हुई होगी। आज बहुत सारे मुल्कों में, इंडिया के बहुत सारे इलाकों में आज ईद हुई है, या दीगर मुल्कों में। तो उन तमाम मुल्कों के जितने भी लोग हैं, तो उनको दोहरी मुबारकबाद, क्योंकि आज उनके प्यारे भी ईद मना रहे हैं। लेकिन सिर्फ मैं ही मुबारकबाद नहीं दे रहा आपको, बल्कि मेरे साथ कोई और भी है जो आपसे बात करना चाहता है और आपको ईद की मुबारकबाद देना चाहता है। आप हैं लेबर मिनिस्ट्री से मीडिया सेल के, अवेयरनेस सेल के ऑफिसर मोहतरम अली खलफ। तो देखिए आपसे वो क्या कह रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं आपको। أعزائي أسعد الله مساكم بكل خير. عيدكم مبارك إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، ويعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله تكونون بصحة وبخير وبنعيم في أرض قطر الحبيبة. حبيت أعيد عليكم، وأيضا أذكر إخوان المقيمين وكل من يعمل على هذه الأرض الطيبة بتوخي الحذر، بلبس الكمامات، بلبس الجلافز. التباعد الأهم من هذا كله يا جماعة. التباعد يجب أن يكون بيننا دائما. الوقاية دائما خير من العلاج. يجب أن لا نستهتر. هذا الفيروس شوي خبيث معنا، فانتبهوا. فأرجو لكم دوام الصحة والعافية، وحبيت أعايد عليكم ونقول إحنا دائما عيدنا أحلى وياكم. यातिकुम अल-आफिया व मस्सीकुम अल्लाह बिल खैर। तो ये थे अली खलफ, जो कि आपको ईद की मुबारकबाद दे रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारी ईद की रौनक तो आपसे है, और बहुत सारी दुआएं आपको दे रहे थे सेहत के। अल्लाह ताला आपको बसेहत रखे, सलामत रखे, और साथ ही साथ ये याद दिला रहे थे कि हमें ख्याल करना है कुछ चीज़ों का। जैसे कि आपने देखा कि खुद भी मास्क पहना हुआ था, तो मास्क हमें लगाना है, पहनना है। उसके अलावा ग्लव्स हमें लगाने हैं, और उससे ज़्यादा जिस चीज़ पे उनका जो स्ट्रेस था अली खलफ का, वो था कि काम करने की जगह पे या घरों में भी, या जहाँ भी हम रहते हों, वो वहाँ पर हम एक दूसरे से फासले पर रहें। सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहते हैं, या महफूज फासला, कि आप 1 से 2 मीटर दूर एक दूसरे से रहें। क्योंकि जो वायरस है, जैसे कि वो कह भी रहे थे कि ये थोड़ा सा सख्त हो गया है और तंग कर रहे हैं हम लोगों को, तो उससे बचने की ज़रूरत है। और ये दुआ दी उन्होंने जाते जाते कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, और आपके दम से ही ईद की रौनकें हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे कतर में हैं, उन सब के लिए ये ज़रूरी है कि इन बातों का, ये जो बुनियादी चीज़ें होती हैं ना, मतलब हाथ धोना, ग्लव्स का इस्तेमाल करना, या मास्क लगाना जब हम बाहर निकलते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है। और ये उनका पैगाम था। प्रिय मजदूर भाइयों, अपने और दूसरों के स्वास्थ्य के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। यदि आप बीमारी के किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं तो 1600 पर कॉल करें। हमेशा 40 सेकंड के लिए अपने हाथों को पानी और साबुन के साथ धोएं। हाथ धोने के बाद ही अपने मुंह, आंख और नाक को छुएं। दूर से नमस्कार करें, हाथ न मिलाएं। याद रखें, आपकी सुरक्षा में दूसरों की सुरक्षा है। चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो हमारे लिए मुफीद हैं और मुफीद साबित होंगी इंशाल्लाह, उनका ख्याल रखा जाए। जैसे कि ये जो वायरस है, इन दिनों में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में केसेस आ रहे हैं, नए केसेस आ रहे हैं, और ये हमें वजारत सेहत की जानिब से बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है ना, ये बिल्कुल पीक पे है ये वायरस यहाँ कतर में, और आसपास के मुल्कों में भी। एक ये नहीं कि सिर्फ कतर में, आसपास के मुल्कों में भी तादाद में इजाफा हुआ है मरीजों की। लेकिन इंशाल्लाह ये
आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन तक ये सूरत रहेगी, उसके बाद नंबर्स कम होते चले जाएंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल फिर आखिर में ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही जो कोई अलामत अगर किसी को महसूस होती है, जो बुखार है, शदीद किस्म का बुखार है, गला सूखता जा रहा है, सांस लेने में ख़ास तौर पर अगर परेशानी महसूस हो रही है, तो इस सूरत में 16000 पे कॉल करें। या बहुत इमरजेंसी कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो 999 पे कॉल करें। असल में 16000 पे जब आप कॉल करेंगे तो हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि वो कोई फ़ौरन ही आपको चेक करने आ जाएगा या लेने आ जाएगा, क्योंकि वो हर एक हालत को ना देखते हैं, एवेलुएट करते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। वो आपको मशवरे देंगे, आपको बताएंगे और अगर ज़रूरत हुई तो आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर खुद आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी हालत ख़राब हो रही है किसी भी वजह से, ये अलामतें हो या कोई और बीमारी हो, अल्लाह ना करे, तो 999 पे आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोग हो सकता है ये सोचते रहें कि भाई हम कॉल तो करें लेकिन हमारे पास तो आईडी कार्ड ही नहीं है, सही है, या ये कि हमारा आईडी कार्ड तो ख़त्म हो गया, या हमारा तो हेल्थ कार्ड नहीं है, या हेल्थ कार्ड ख़त्म हो गया है तो हमें तो वो चेक ही नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपके पास आई कार्ड नहीं है या ख़त्म हो गया है, हेल्थ कार्ड नहीं है या एक्सपायर हो गया है, फिर भी आपका इलाज किया जाएगा और फ्री इलाज किया जाएगा। तो आप इस चीज़ को जहन से निकाल दें और ज़रूर इन खदमात से, जो तिब्बी खदमात हैं, उनको आप उनसे फ़ायदा उठाएं और कॉल करें। अच्छा, जब एक सवाल ये होता है कि कब हमें खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए, दूसरों से अलग कर लेना चाहिए, मतलब हमें कौन सी ऐसी अलामतें हम देखें कि उसके बाद हमें अलग कर लेना चाहिए दूसरों से, ताकि दूसरों को अगर खुदा न खास्ता वायरस है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक खांसी और हर एक बुखार और हर एक दफ़ा यही मतलब है कि कोरोना वायरस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोविड की कोई भी अलामत ज़ाहिर होती है, जैसे बुखार है या खांसी है या सांस लेने में तकलीफ है, और आपके मिलने जुलने वालों में कोई ऐसा दोस्त आपका या आपके साथ काम करने वाला ऐसा है कि जिसको कोविड पॉजिटिव हो चुका है, तो इसका मतलब ये कि चांसेस हैं कि वो आप तक आ गया हो। तो फौरन ही आप खुद को अलग कर लें, दूसरों से मिलना जुलना छोड़ दें, अपने कमरे में रहें और 16000 पे कॉल करके उनको पूरा बताएं, तो वो इंशाल्लाह मजीद आपकी जो है वो रहनुमाई करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि क्वारंटीन करने की जिम्मेदारी किसकी है, अलग थलग करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो जब आप उनको बताएंगे 16000 पे, तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। जो हेल्थ टीम है वो इंशाल्लाह इसमें आपकी मदद करेगी और आपको जो भी ज़रूरी होगा ऐसी सूरत हाल में वो करेंगे। एक सवाल हो सकता है बहुत से लोगों के जहन में ये आए कि जब हम आइसोलेशन में होंगे या क्वारंटीन में होंगे तो क्या हमारी तनख्वाह रुक जाएगी, क्या हमारे अलाउंसेस रुक जाएंगे। तो कतर का जो लेबर लॉ है वो ये कहता है कि नहीं, आपकी तनख्वाह जारी रहेगी, आपके जो भी अलाउंसेस हैं वो जारी रहेंगे, वो बंद नहीं होंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई इसके खिलाफ करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और हुकूमत उसके खिलाफ जो भी एक्शन होगा वो बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन लेगी। अच्छा, एक सवाल ये भी हो सकता है कि क्या इस क्राइसिस की वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खत्म किया जा सकता है। तो अब ये है कि जहां तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात है तो एम्प्लॉयर किसी भी वक्त कर सकता है खत्म, या आप किसी भी वक्त खत्म कर सकते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट, ये क्राइसिस हो या ना हो। लेकिन उसके लिए जो लेबर लॉ की जो शिकें हैं जितनी भी, उनकी पाबंदी करना होगी और उसमें नोटिफिकेशन पीरियड और तमाम जो आपके जो माली हुकूक हैं, जो पैसे वगैरह हैं, जो ड्यूज हैं, वो सारे के सारे देने होंगे और जो कानून है उसके मुताबिक आप भी काम छोड़ सकते हैं और वो एम्प्लॉयर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, लेकिन कानून के मुताबिक जिसका जो हक है वो उसको मिलेगा। और अच्छा, कुछ लोग जो हैं मुल्क से बाहर हैं, अब उनको ये खतरा है कि हमारी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, हाँ क्या होगा, हम कैसे वापस जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसमें यह है कि आप जो हैं अपनी कंपनी से राब्ते में रहें, आपका जो एम्प्लॉयर है उससे आप राब्ते में रहें और ये दोनों के रजामंदी से मसला हल होगा, यानी कि जो है आपका जो एम्प्लॉयर है और आपका जो वर्कर है, दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर कोई तब्दीली लाना चाहता है मालिक या कंपनी वाला, आपका इदारा, तो आपको हक है आप उसको कबूल करें या ना करें और उसके मुताबिक जो लेबर लॉ के मुताबिक है वो उसका ख्याल किया जाएगा और उसमें नोटिफिकेशन पीरियड होगा, उसमें आपकी जो ड्यूज हैं, जो ग्रेजुइटी है, वो सारा कुछ आपको मिलेगा। अगर बहुत सारे लोग जो ये भी पूछते रहते हैं कि वीज़े पे यहाँ पे हैं, तो ऑन अराइवल वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा वो तो गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया हुआ है जब तक कि फ़्लाइट्स शुरू नहीं हो जाती।
लेकिन जो फैमिली विजिट वीज़ा है या बिजनेस वीज़ा है या और किसी तरह का वीज़ा है, इन दो से हट के, टूरिस्ट वीज़ा और ऑन अराइवल से हट करके, तो आप जो है वजारत दाखिला की वेबसाइट पे जा करके वीज़ा सेक्शन में, वीज़ा एक्सटेंशन में आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्या स्टेटस है, और वहां से आपको इंशाल्लाह मालूमात भी मिलेंगी, और जितना वीज़ा आपका बढ़ाना होगा वो आप बढ़ा भी सकते हैं, या उसका स्टेटस जो है वो आप चेक कर सकते हैं। और ये जो बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये सभी के लिए हैं, कंपनी वाला हो कोई, या घरों में काम करने वाला हो, या कोई और जो कहीं पे कोई भी एम्प्लॉयर है, ये सबके लिए है। और अगर आपको कोई शिकायत करनी है तो उसके लिए लेबर मिनिस्ट्री के दरवाजे खुले हैं। आप एक तो जो इससे पहले भी कई दफा बताया 92727 पर आप SMS कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप कॉल कर सकते हैं 16608 पर कॉल कर सकते हैं, या आप ईमेल कर सकते हैं, और उनका ईमेल है info@adlsa.gov.qa। और इंशाल्लाह जो भी आपकी शिकायत होंगी वो दूर की जाएंगी। और आखिर में बात वही कहूंगा मैं कि मौका ईद का है तो हमें मायूस नहीं होना है। ईद मायूसी का पैगाम नहीं देती है, ईद उम्मीद का पैगाम देती है, और हमें किसी तरह से परेशान नहीं होना है। इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, और ये दुआ है कि अगली ईद जब आए तो इस तरह की पाबंदियां ना हो, इस तरह की परेशानियां ना हो, और हम सब खुल करके बहुत खुशी के साथ ईद मनाएं। और जहां तक बात है कि फ्लाइट्स वगैरह कब ओपन होंगी, तो इंशाल्लाह जैसे ही इस बारे में कोई ऐलान आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल चूंकि कोई ऐलान नहीं है तो हम भी आपको कुछ नहीं बता सकते, लेकिन उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह अब कम ही दिन बाकी रह गए हैं इन तमाम पाबंदियों के, और ये पाबंदियां हमारी हिफाजत के लिए हैं। इन पर अमल कीजिए, और आप लोग एक्सरसाइज का ख्याल जरूर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। सभी जितने भी लोग हैं मेरे समेत, हम लोगों को इन दिनों में खास तौर पर, वैसे तो पूरे साल ही, लेकिन खास तौर पर इन दिनों में, ताकि हमारा खून गर्दिश में रहे और उससे हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत होता है। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, महफूज रखे, और आप सब हजारों खुशियां देखें और कोई भी गम आपकी जिंदगी में ना आए। उबैद ताहिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।